एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये हमारी हेल्थ केयर में क्या कमाल कर रहा है? असल में ये एक बहुत बड़ी क्रांति ला रहा है। तो आज के इस विश्लेषण में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में हमारे स्वास्थ्य पर इसका क्या और कैसा असर पड़ने वाला है। तो चलिए सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या हमारा अगला डॉक्टर एक रोबोट होगा? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है ना, पर यकीन मानिए ये अब कोई साइंस फिक्शन नहीं रह गया है। ये वो हकीकत है जो आज हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। और ये जो बदलाव है ना, ये असल में हो रहा है और बहुत ही ज्यादा तेजी से। और देखिए, यहीं पर एक सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। सोचकर देखिए, एक तरफ तो एआई टेक्नोलॉजी बिल्कुल रॉकेट के स्पीड से आगे भाग रही है, और दूसरी तरफ हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो इसे पूरी तरह से अपनाने के लिए अभी तैयार नहीं हैं। तो एक बहुत बड़ा गैप बन गया है। तो इसका सबसे पहला असर कहाँ पड़ रहा है, वो है सीखने के तरीके पर। एआई की वजह से मेडिकल की पढ़ाई का मतलब उसका पूरा तरीका ही बदलने जा रहा है। देखिए, पहले क्या होता था? मेडिकल की पढ़ाई का मतलब था मोटी मोटी किताबें रटना, सारे फैक्ट्स याद करना। लेकिन अब वो जमाना जा रहा है। अब असली स्किल रटने में नहीं, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग में है। मतलब किसी मुश्किल समस्या को समझना, उसका विश्लेषण करना और फिर एआई जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके उसका हल निकालना। जैसा कि डॉक्टर अनुराग अग्रवाल कहते हैं, यही नया और जरूरी कौशल है। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल की एक बात बहुत जबरदस्त है। वो कहते हैं, असली सीख तब होती है जब आप तब तक सोचते हैं जब तक आपके दिमाग में दर्द ना हो। इसका मतलब है कि हमें एक इंजीनियरिंग माइंडसेट अपनाना होगा। मतलब क्या? किसी भी बड़ी उलझी हुई प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और फिर उसे सॉल्व करना। एआई के साथ अगर काम करना है तो ये स्किल सबसे ज्यादा जरूरी होने वाली है। अच्छा, ये तो हो गई पढ़ाई की बात। लेकिन उन लाखों हेल्थ प्रोफेशनल्स का क्या, जो पहले से ही फील्ड में काम कर रहे हैं और जो अपने रोज के काम के बोझ तले दबे हुए हैं? उन्हें ये नए स्किल्स कैसे सिखाए जाएं? ये एक दूसरी बहुत बड़ी चुनौती है। इंडोनेशिया दूतावास के प्रोफेसर फौद ने इसे समझाने के लिए एक बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, ये वैसा ही है जैसे किसी को तैरना सिखाना जब वो पहले से ही डूब रहा हो। सोचिए, ये कितनी सटीक बात है। हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस पर जो प्रेशर है, ये उसे बिल्कुल सही तरीके से बताता है। उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो अपना इतना भारी काम भी संभालें और साथ ही साथ ये मुश्किल नई टेक्नोलॉजी भी सीखें। तो इसका हल क्या है? हल ये है कि हमारी पूरी हेल्थ केयर आर्मी को, मतलब हर किसी को अपस्किल किया जाए। पर इसका मतलब ये नहीं कि सबको एक ही चीज़ सिखाई जाए, नहीं। देखिए, जो आशा वर्कर्स हैं उन्हें बेसिक डिजिटल स्किल्स चाहिए, डॉक्टर्स को एआई टूल्स चलाने की ट्रेनिंग चाहिए, जो प्रोग्राम मैनेजर्स हैं उन्हें रिव्यू स्किल्स आनी चाहिए, और जो रिसर्च में हैं उन्हें डेटा साइंस की समझ होनी चाहिए। मतलब हर रोल के हिसाब से अलग ट्रेनिंग। चलिए, अब आते हैं तीसरे और बहुत ही ज़रूरी आइडिया पर। ये इतना बड़ा बदलाव है कि कोई एक डिपार्टमेंट या कोई एक ग्रुप इसे अकेले नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा, एक टीम की तरह, पूरे देश के लेवल पर। मतलब ये कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स और हमारी सरकार, इन तीनों को एक साथ आना होगा। भारत के जो मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो अक्सर अलग अलग काम करते हैं, उन्हें अब हाथ मिलाना होगा। तभी हम एक मॉडर्न और मजबूत हेल्थ केयर इकोसिस्टम बना पाएंगे। एक ऐसा इकोसिस्टम जो सच में एक स्वस्थ भारत की नींव रखेगा। और अच्छी बात यह है कि भारत इस मामले में पीछे नहीं है, बल्कि एक लीडर बनकर उभर रहा है। हमारे पास कोविन प्लेटफॉर्म का सफल उदाहरण है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, यूविन प्लेटफॉर्म है, महाराष्ट्र में चक्र इनिशिएटिव है। मतलब हम सिर्फ दुनिया की बराबरी नहीं कर रहे हैं, हम तो दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम भी बड़े और असरदार समाधान बना सकते हैं। अच्छा, एक डर जो अक्सर लोगों के मन में आता है कि क्या एआई हमारी, मतलब इंसानों की नौकरी ले लेगा? क्या डॉक्टर की जरूरत खत्म हो जाएगी? तो इसका जवाब है, बिल्कुल नहीं। असल में टेक्नोलॉजी कभी भी उस ह्यूमन टच की जगह नहीं ले सकती। वो देखभाल के मानवीय पहलू को खत्म नहीं करेगी, बल्कि उसे और मजबूत बनाएगी। यहाँ पर एक बहुत जरूरी फर्क समझने वाला है, डिजिटल नेटिव और डिजिटल नाइव के बीच। देखिए, डिजिटल नाइव वो है जिसे सिर्फ एक ऐप चलाना आता है, लेकिन डिजिटल नेटिव वो है जो पूरे डिवाइस को समझता है,
उसे पता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे करना है, पासवर्ड भूल जाए तो रीसेट कैसे करना है। अब सोचिए, आपने करोड़ों रुपए लगाकर एक ऐप बना दिया, लेकिन अगर उसे इस्तेमाल करने वाला हेल्थ वर्कर ये छोटी छोटी चीजें नहीं कर सकता तो वो ऐप किसी काम का नहीं है। तो निचोड़ ये है कि घबराने की कोई बात नहीं है। एआई एक बहुत ही पावरफुल असिस्टेंट की तरह है, एक मददगार की तरह, लेकिन इंचार्ज हमेशा डॉक्टर ही रहेगा। एआई डॉक्टरों को बेहतर और तेजी से फैसले लेने में मदद करेगा, पर आखिरी जिम्मेदारी, मरीज के साथ वो हमदर्दी, वो मानवीय जुड़ाव, वो हमेशा हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास ही रहेगा। तो इतनी सारी बातें हो गईं, पर अब सवाल ये उठता है कि इन सब का हम पर क्या असर पड़ेगा? ये सब हमारे लिए क्यों मायने रखता है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, अगर कोई स्टूडेंट ये सुन रहा है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे स्किल्स पर फोकस करे, रटने से ज़्यादा समझने पर जोर दे। अगर कोई पहले से जॉब में है, काम कर रहा है, तो उसे नए डिजिटल टूल्स सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और जो लोग बिजनेस में हैं, उनके लिए तो ये भारत की स्वास्थ्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नए नए समाधान बनाने का एक बहुत बड़ा मौका है। और आखिर में डॉक्टर रांझा कुमार का ये कोट सब कुछ कह देता है। उपकरणों से दोस्ती करें, उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। तो बस यही सबसे बड़ा टेक अवे है। इस टेक्नोलॉजी से डरना नहीं है, बल्कि इसे एक दोस्त की तरह अपनाना है और इसका इस्तेमाल करके एआई के इस नए दौर में अपने भविष्य को बेहतर बनाना है।